अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज मुझे अपने एक टीचर की बात याद आ रही थी। मैंने सोचा ये बात आपके साथ शेयर करूँगी। हमें अपने ख़यालात, वाक़यात ज़िंदगी के एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना चाहिए। इससे ना सिर्फ़ अगले को सीखने को कुछ मिल सकता है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें। हमारे एक टीचर थे, वो कहा करते थे कि बेटा, आप घर में जो माल खर्च कर देते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं, तो ऐसा किया करो, कुछ माल अल्लाह के पास रखवा दिया करो, जमा करवा दिया करो। उस वक्त हमें इस बात की समझ नहीं आती थी कि अल्लाह के पास माल कैसे जमा करवाया जाए। देखें, आपने किसी बैंक में रकम जमा करवानी है, जब तक आपको तरीका कार नहीं पता होगा, आप उस बैंक में रकम कैसे जमा करवा सकते हैं। फिर कभी कभार वो ये बात भी किया करते थे, मैंने उनसे अक्सर ये बात सुनी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, आओ मुझसे सौदा कर लो अपने जान और माल का, जो मुझे दोगे मैं उसका 70 गुना वापस करूंगा। अगर अल्लाह ने कह दिया तो गारंटी तो पक्की है कि वो वापस करेगा। लेकिन कैसे सौदा करें, कैसे उसको कर्ज दे दें, कैसे उसके पास अपना माल रखवा दें कि वो हमें क़यामत के दिन वापस करे। मुझे इस बात का तजस्सुस पैदा हुआ। मैंने सोचा कि मैं भी अपना माल अल्लाह के पास जमा करवाऊंगी, लेकिन तरीका समझ नहीं आ रहा था। बहुत तरीका ढूंढा, कुछ समझ ना आई। जमा मैं करवाना चाहती थी। सबसे पहली बात कि आपको आपका अहद होना चाहिए, आपकी कोशिश सच्ची होनी चाहिए, रास्ते आपको मिल जाते हैं। बिल्लाहर एक दिन मेरी नज़र से एक वाक़या गुजरा कि एक खातून है, उनकी अपने शोहर से लड़ाई हो जाती है, बात तलाक तक पहुंच जाती है। वजह क्या होती है? गुर्बत, घर के हालात ठीक नहीं होते, इस वजह से लड़ाई होती है। तो वो खातून सोचती हैं कि मेरा घर खराब हो रहा है, हमारे इलाके में एक बहुत अमीर शख्स है, क्यों ना मैं उसके पास जाऊं। वो उसके पास चली जाती हैं। उसका मुलाजम आता है बाहर, तो वो उसे कहती हैं कि जाओ साहब से बोलो आपकी बहन आई है। अच्छा, मुलाजिम को इस बात का पता होता है कि मेरे साहब की कोई बहन नहीं है, लेकिन फिर भी वो चौंक जाता है। वो जाके अपने साहिब से कहता है, अपने मालिक से कहता है कि बाहर कोई खातून आपसे मिलने आई हैं, खुद को आपकी बहन बताती हैं। मालिक को भी तजस्सुस होता है, वो उसे कहता है कि उसे अंदर ले आओ। जब वो खातून अंदर जाती हैं तो वो मालिक उनको बैठने को कहता है और उनसे पूछता है कि आप मेरे किस भाई की बहन हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि मैं आदम की बेटी हूं। वो समझ जाता है मालिक। वो उनसे पूछता है कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। वो कहती है उनको कि देखो मेरे भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ माल ऐसा है जो तुम अल्लाह के पास जमा करवाना चाहो। वो कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, कैसा माल कैसे अल्लाह के पास जमा करवाया जाए। वो कहती है देखो मेरे भाई, गुर्बत एक ऐसी चीज है जिसका जायका बहुत कड़वा है, निगली नहीं जाती। इस गुर्बत की वजह से मैं अपने शोहर के साथ तलाक के दहाने तक पहुंच गई हूं। तो क्या तुम्हारे पास कुछ माल है जो तुम अल्लाह के पास रखवा दो, वो तुम्हें क़यामत के दिन इसका 70 गुना करके वापस करेगा। वो शख्स खामोश रहता है और उस औरत से कहते हैं कि एक बार मेरी बहन ये बात दोबारा दोहराएं। तो वो उनको कहती है कि देखो मेरे भाई, गुर्बत का जायका बहुत तल्ख है, बहुत कड़वा जायका है इसका, निगली नहीं जाती।
इस गुर्बत की वजह से मैं अपने शोहर के साथ तलाक तक जा पहुंची हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ माल ऐसा है कि तुम अल्लाह के पास रखवा सको, जमा करा सको? वो तुम्हारे पास जो माल है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के पास जो माल है वो महफूज रहेगा और वो क़यामत के दिन तुम्हें इसका 70 गुना करके वापस करेगा। वो शख्स उस औरत से तीसरी बार कहता है कि ये बात दोहराओ। वो दोहराती है। जब चौथी बार कहता है ना, तो वो औरत कहती है कि मेरे भाई, मुझे लगता है कि आप मुझे समझ नहीं सके, मैं अपनी मज़ीद तज़लील नहीं करवा सकती, ठीक है मैं चलती हूँ। तो वो शख्स बोलता है कि मेरी बहन, अगर तुम 1000 बार भी ये बात दोहराओ, तुम्हारी बात की खूबसूरती मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं तुम्हें हर बार के बदले, 1000 बार भी अगर दोहराओ ना, हर बार के बदले 1000 दिरहम देने को तैयार हूँ। इस बात ने मेरे दिल को इतना सुकून दिया है, इतनी ताकत दी है कि तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकती। वो अपने मुलाजिम को कहता है कि ये मेरी बहन को ले जाओ खजाने के पास, ये जो चाहती है, माल में से जितना माल चाहती है इसको दे दो, मैं अल्लाह से क़यामत के दिन वापस लेना चाहता हूँ और उसका 70 गुना करके वो देगा। तो कहने का मकसद ये कि आप भी कोशिश किया करें, तरीका मैंने आपको बता दिया है, अपने माल में से कुछ माल अल्लाह के पास जमा करवा दें। वो ये नहीं कहता कि आपके पास 10 रुपये हैं तो आप नहीं करा सकते, आप भी करवा सकते हैं। 1 रुपया 50 पैसे, कुछ जो आप करवा सकें तो उसके पास जमा करवाने की कोशिश कीजिएगा, वो आपको इसका प्रॉफिट 70 गुना करके वापस करेगा। और अल्लाह की बात कभी गलत नहीं होती, वो जो कहता है सच कहता है, गारंटी के साथ आपको वापस मिलेंगे। अपने आसपास वालों का ख्याल रखा करें, एक दूसरे के लिए आसानियां बांटा करें। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।